नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। नेताजी कुंदन सिंह की उपस्थिति में महायज्ञ को लेकर विशेष बैठक किया गया। औरा में 26 मई से शुरू होगा श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ, जहां बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के अंतर्गत औरा पंचायत स्थित औरा ग्राम में 26 मई 2025 से श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ प्रारंभ होगा, जिसमें देश के महान सुप्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरीद्वारा प्रवचन होगा। इसी कार्यक्रम के लिए नेताजी कुंदन कुमार सिंह की उपस्थिति में विशेष बैठक किया गया। बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि इस महान महायज्ञ में करोड़ों रुपया से ज़्यादा खर्च होगा, जिसकी भरपाई करने के लिए आम लोगों से स्वेच्छा से चंदा वसूलना है, वो भी प्रेम से, जोर जबरदस्ती नहीं। मौके पर उपस्थित कई लोगों ने सहयोग करने और दूसरे लोगों से सहयोग लेने का बात बताया है। बताते चले कि इस महान यज्ञ में 108 कुमारी कन्या का भी विवाह करवाया जाएगा। बैठक में शामिल हम लोगों के अभिभावक, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कुंदन कुमार सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सिंधिया के कुंडल पंचायत के मुखिया चंद्रमणि सिंह जी उर्फ कारो बाबू, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे वैद्यनाथ झा जी, बहुत सारे मुख्य अतिथि ये साथ कम समय में सारे लोग बात रखते हैं, इसके कारण मैं उन लोगों का नाम को देखकर हमारा मन आह्लादित है, आनंदित है। आज इस शुभ घड़ी में पूर्वी इस बैठक में आए थे और बहुत सारे निर्णय बृहत रूप में देखने को मिल रहा। सबसे अच्छी बात लग रही है कि हमारे औरा के तीनों समुदाय के लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और इसे अपने ग्राम की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान का सवाल बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें काफी योगदान यहाँ के स्थानीय मुखिया जी का है और हमारे सर्वे सर्वा गार्जियन, इनके रूप का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आज जितने भी अति हमारे गार्जियन का मुख्य रूप से रोल है। मैं सभी लोगों से उम्मीद और आशा आह्वान करना चाहता हूं कि हसनपुर प्रखंड में अभी तक इतने बड़े कथावाचक का आगमन नहीं हुआ था, जिसका देश भर में नाम है। और वो कथावाचिका जया किशोरी जी आपके बीच आ रही है। व्यवस्था की चुनौतियां हैं, लोगों के भीड़ के आने की चुनौतियां हैं, आपको कन्या विवाह कराना और रजिस्ट्रेशन होना बाकी है, लोग संपर्क कर रहे हैं। हमारे बीच चुनौतियां हैं उस भारी भीड़ को संभालने की, हमारे बीच चुनौतियां हैं प्रशासन से समन्वय स्थापित करने का, हमारे बीच चुनौतियां हैं चंदा करके किसी तरह से इस जग को सफल बनाने। तो एक आदमी से नहीं होने वाला है। अगर कोई बस रोड पे खराब हो जाता है, किसी दूसरे का बस है, तो स्थानीय लोग क्या करते हैं? उसका सेल्फ खराब हो गया तो स्थानीय लोग क्या करते हैं? बगल के अगल के जो जा रहे हैं दूसरे काम में, उस बस को धक्का लगा के उसको स्टॉप कर देते हैं। तो साथियों, इस जग को सफल बनाने के लिए चाहे रोसड़ा के साथी हो, सिंधिया के साथी हो, या समस्तीपुर के साथी हो, या हसनपुर बाजार के साथी हो, सभी साथी को धक्का लगा के इस जग को सफल बना देना है। मैं मूल रूप से इस विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं कि ये उत्सव है। पूर्व की बैठक में भी मैंने बताने का काम किया था कि ये उत्सव का माहौल है। हर घर में उत्सव होगा, हर घर में जया किशोरी जी का नाम रोशन होगा, हर घर में औरा का नाम रोशन होगा, हसनपुर का नाम रोशन होगा और हर
घर में आगंतुकों का मेला लगेगा, हर घर में गेस्ट का मेला लगेगा। जब भी ये जग समिति का नाम आया कि जया किशोरी जी आ रही हैं, कितने लोगों का संपर्क होना स्थापित हो गया कि हम लोग पर ध्यान रखिएगा, हम लोग को किसी मतलब ये माहौल बना। कल से हम लोग श्री गणेश करेंगे और श्री गणेश करने के उपरांत हर गली, हर मोहल्ले, हर समाज में किसी से किसी तरह का दबाव नहीं, इच्छा उपरांत आप लोग आर्थिक मदद कीजिए, इसका आह्वान करेंगे। तो साथियों, बहुत सारे वक्ता विष्णु महायज्ञ सभी हमारे सम्मान उपस्थित सभी सम्मानीय लोगों का अभिनंदन वंदन करता हूँ। श्री 108 विष्णु महायज्ञ का आयोजन हमारे हसनपुर विधानसभा में होने जा रहा है। इसके अग्रगणी औरा पंचायत के ही कुछ युवा लोग हैं, जिसमें हम सबों की उपस्थित होने के लिए बात किया और अच्छा से धूमधाम से इसे संपन्न कराने की एक नीति निर्धारण आज तय होगी। उसका मुख्य है हमारे यज्ञ के मुख्य भगवत गीता के बहुत बड़े ज्ञानी प्रवचनकर्ता जया किशोरी जी हैं और 108 कुमारी कन्याओं की जो शादी कराने की व्यवस्था है वह अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं उपस्थित सभी लोगों को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा यह कार्य है। मेरे साथ 2-4 टोली बनाया जाए। मैं अपने अध्यक्ष श्री महेश प्रसाद यादव से निवेदन करना चाहता हूं कि टोली बढ़ाया जाए और एक गाड़ी की व्यवस्था के कम समय में बहुत बॉल कम बचा है आपके पास और रन बहुत ज्यादा बनाना है, इसलिए मेरे साथ 6 लड़कों की टोली दिया जाए और एक गाड़ी दिया जाए और जिसमें ज्यादा से ज्यादा घर में टेकअप कर सकूं। मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं। पूर्व हो या पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, जिस दिशा में आप भेजें मैं उस दिशा से देश के मजबूती के लिए विचार भी दीजिएगा और कैसे और पैसा आवे। इसे मैंने जो सोचा है शायद उसमें कोई सुधार कर सकते हैं तो करिएगा कि यज्ञ कमेटी जो 251 हो या 351 आदमी का होगा वो रिजर्व फंडिंग होगा। अगर हम देख लेंगे कि मेरे लायक फंड आ गया तो बीच में ही लोगों से पैसा ले लेंगे, और अगर नहीं देखेंगे कम है तो रिजर्व रखेंगे, कोई प्रॉब्लम होगा कितना आदमी कर देंगे। यज्ञ समिति इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए जो एक बार विनोद जी, नीरज बाबू और अशोक जी से, सोनी जी से, सबसे हमको निवेदन है, संजय गुप्ता जी खास करके उसका अध्ययन कर लेंगे, उसमें कोई कमी हो तो कल का कल ही बन जाए और उनको सूचना देने का काम कार्यकारी अध्यक्ष का रहेगा और कार्यकारी अध्यक्ष उसमें सहयोग लेंगे जो कौन व्यक्ति कहाँ खबर कर सकता है। और आज एक हमसे चूक हो गई कि जवाहर बाबू कहे थे कि हम आएंगे और उनका यहीं से हम लोग अभिनंदन और प्रणाम करते हैं। गाड़ी मुझे भेजना था लेकिन लेट होने की वजह से मैंने सोचा कि वो आएंगे नहीं आएंगे, बीमार थोड़ा सा रहते हैं, तो कारू मुखिया जी ने कहा कि हमको क्यों नहीं कह दिया, हम उनको लेके आते। हमसे ये चूक हुई, गलती हुई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं, ऐसे विभूति को नहीं ला सके, इसलिए मैं यहीं से अपनी गलती मानते हुए उन्हें प्रणाम करता हूँ। और पुनः कहता हूँ कि औरा से मैं एक और चीज लूंगा, हर घर से 1.25 किलो चावल और उसमें जो दक्षिणा दीजिएगा 5 रुपया 1 रुपया वो भी लूंगा, ताकि आपका हृदय हमेशा बुलंद रहेगा कि मैंने भी कुछ किया है और आपका प्रेम बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि लाख रुपया देने वाला 100 रुपया देने वाले से भारी होगा, नहीं, क्योंकि आप किस स्थिति में दे रहे हैं वो लचकिया से भारी है। ये सदैव ख्याल रखिएगा और कोई लज्जा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, ये ऊंच नीच समाप्त करने के लिए, ये सनातन धर्म को जगाने के लिए ये यज्ञ हम कर रहे हैं, ये सदैव ख्याल रखिएगा। गौरववासी पूरा मैं कह रहा हूँ, आप गौरवान्वित महसूस करें और घर घर से एक व्यक्ति का चुनाव करें। जिनके पास युवक है युवक दें, जो महिला है महिला दें, महिला की ज्यादा टीम बना दें, अगल बगल से भी लें ताकि एक सशक्त टीम बन सके।
इसके अलावा कोई आप लोग को समझ में आए तो जरूर बताइएगा। और माननीय बैजनाथ बाबू, काबू बाबू, तो मेरा खास निवेदन है कि थोड़ा समय बढ़ाएंगे। इनके पास भाजपा का इतना न लोड है कि थोड़ा कम समय हमको दे पाते हैं, और फिर भी मेरे बुलाने पर तो चले आते हैं, रोल कर लेते हैं, तो अगला समझ नहीं पाएगा ये एक्टिव नहीं है। एक्टिव बहुत है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग के साथ कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये मिस कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि 12 तारीख तक संभालिए, सब नाम मैं संभालता हूँ, 12 तारीख तक संभलवाइए। आपके पास हैंड्स बन चुका है, उसके बाद तो फिर हम फ्री हैं, फिर हम मैदान में आ जाएंगे, और रहा उतना बाउंसर भी ले आएंगे और अपना कार्यकर्ता भी, और हम लोग तो स्वयं रहेंगे। प्रेमलाल जी से फूल का कर रहे हैं, निवेदन हो गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ठेकेदार भी हैं, प्रेमलाल जी भी हैं, फूल बनाए हैं, कितना माल खाए नहीं खाए दक्षिणा दीजिए, ये भी आपको देखना होगा। सभी आदमी से सहयोग की आवश्यकता है, और पत्रकार बंधु से अंतिम में आपको धन्यवाद देते हुए मेरा निवेदन है, जो पिछले भाइयों वक्ताओं ने कहा, आप इसको हाईलाइट कीजिए, और जल्दी QR कोड बना देंगे। संजय गुप्ता जी, जो ट्रस्ट का कागज है, उसमें आप जल्दी से QR कोड दीजिए, और व्हाट्सएप ऐप जो बना रहे हैं उस पर डालिए, ताकि दूर दूर से जाए, और सनातन धर्मशाला में डाल दीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद में डाल दीजिएगा, ऐसे बजरंग दल में डाल दीजिएगा, जो हिंदुओं के संगठन के लिए काम करता है उसमें डाल दीजिए। QR कोड से भी पैसा तरीके बहुत हैं, बस उस ब्रेन को शांति स्थिति में उसको ये करना है। अब सुजीत ने एक दिन दिया कि क्या होता है शिक्षा जगत में, कौन होते हैं जिनका, उनको बुला लीजिए। अच्छा, तो उसमें हर पंचायत से मुखिया जी भी इसमें सहयोग करेंगे, केवल हमको सूची दीजिए, मैं उनको फोन करके बुला लूंगा। अब मान लीजिए 6000 शिक्षक अपने प्रखंड में, अब एक अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित मुखिया जी, इस यज्ञ समिति संचालन कर रहे हमारे मित्र बैजनाथ बाबू। इसमें दो बातें, चूंकि सारी बातें बहुत कुछ अपने आप भी होती कही जाती है, ऊपर वाले का कृपा है, जिसका एक परिणाम है कि हम लोग आज यहाँ हैं, इतने लोगों की संख्या में, और इतने शाम में भी हम लोग जुटे हुए हैं। बहुत बातें अपने आप होंगी, बस एक दो बातें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ। एक, जो पहली बैठक में मैं नहीं आ पाया था, बाहर था, कि हम लोग जो कमेटी बनाया है उसमें एक महिलाओं की कमेटी निश्चित रूप से होनी चाहिए, जो खास करके महिलाओं के लिए सुरक्षा की कमेटी हम बना रहे हैं, उसमें और अगल बगल के गांव की महिलाएं, लड़कियां रहें, जो खास करके महिलाओं की सुरक्षा और उनके दृष्टिकोण से वो काम करे, इसकी एक कमेटी बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, जो चंदा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, और मैं जो देख रहा हूँ कि लगभग हो सकता है कि कुछ लोग नहीं आ पाए हों, लेकिन हसनपुर के जो भी उस तरह के लोग इस इलाके के हैं, तो वो लगभग यहाँ उपस्थित हैं। तो जो पंचायत है, क्योंकि एक उदाहरण मैं राम मंदिर का आपको बताने जा रहा हूँ कि राम मंदिर बनाने में एक बार एक अडानी या अंबानी चाहते तो एक राम मंदिर वहीं से निर्माण हो सकता था, लेकिन हमारे एक एक घर से 100-200 ही चंदा किया गया, जिसमें ये भावना जगी कि ये राम मंदिर हमारा है, तो क्यों नहीं हम लोग पंचायत वाइज जो हमारी कमेटियां हैं चंदा की, उसके अलावे पंचायत वाइज युवाओं की 11 लोग हो, 21 लोग हो, 5 लोग हो, जैसे भी संभव हो, और उस इलाके के सभी सम्मानित मुखिया जी या जो भी जनप्रतिनिधि या जो मजबूत लोग हैं वहाँ हैं, तो वहाँ एक कमेटी बनाकर हर एक घर में क्यों नहीं हम जाएं। वहाँ से हमारा दो फायदा है कि अगर 100-200 ही हमारा चंदा आता है तो वो एक बहुत व्यापक पैमाने पर आएगा। दूसरा एक उसका उदाहरण होगा कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि अगर हम बहुत बड़ा आयोजन कर लेते हैं और लोगों के बीच हम यदि उतना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं, लोगों को उस भावना से जोड़ नहीं पाते हैं, तो फिर वहाँ हमको लोगों के लाने की भी समस्या होगी। तो अगर लोग के यहाँ जाकर के उनको एक यह हमारा होगा कि यज्ञ में आने का निमंत्रण भी होगा, और 100-200-500 जो उनको चंदा देना होगा वो भी वहाँ देंगे, तो दोनों बात हमारा वहाँ पर सब उपस्थित हसनपुर एवं आसपास के सभी सम्मानित देवतुल्य जनमानस, किसी भी मांगलिक का कुछ लोगों का एक समूह बनाया जाता है तो किस तरह एक सफल आयोजन हो, इस कार्यक्रम, इस यज्ञ के लिए आज एक बैठक किया गया है। किसी भी कार्य के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सफल संचालन हेतु क्या किया जाए इस मुद्दों पर, या आर्थिक
रूप से कैसे हम सबल हो, जो इस यज्ञ को अच्छे से सफल तरीके से आयोजित करें। मैं औरा के लोगों को नमन करना चाहता हूं कि आपने अपने मजबूत कंधों पर इस तरह के आयोजन का बीड़ा उठाया है। देश में जिस तरह से सनातन संस्कृति को क्षय करने का प्रयास किया जा रहा है, अभी आप लोगों ने जम्मू कश्मीर का घटना देखा होगा, हमारे युवाओं को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु निश्चित रूप से ये